ने मन ही मन संकल्प ले लिया, प्रतिज्ञा करी कि यही तन सती ही भेंट वो हिनाई, अब मैं सती का त्याग करता हूं। और महाराज मन में संकल्प लिया, मुंह से नहीं कहा कि अभी पूछने लग जाएंगी तो क्या कहूंगा, और अगर बता दूं कि मैंने त्याग किया तो ये अपने मायके चली जाएं और उधर से पुलिस बुला के ले आए 112 नंबर डायल करके, और क्या इस बंदे ने मुझे छोड़ा है बिना किसी कारण के। तो बवाल कौन बढ़ाए महाराज। बोले बाबा भी बोले कि देव मन ही मन सोच लिया, देखो किसी को त्यागना आप मुंह से नहीं त्याग सकते, कितना भी कहिए कि मैं तुम्हें त्याग दूंगा त्याग दूंगी, कुछ भी कहिए, लेकिन जब तक हृदय नहीं त्यागेगा तब तक आप त्याग नहीं सकते। त्याग तो हृदय से होना चाहिए। और इस दुनिया में किसी को भी अपनाना और त्यागना कठिन नहीं है, बहुत सरल है। क्यों? क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जहां स्वीकार कर लिया, जहां से घृणा हो गई, वहां आप नहीं जाओगे, कतई नहीं जाओगे। हमारा अब शंकर जी तो मन ही मन प्रतिज्ञा किए, पर ये देवताओं को भी झगड़ा लगाने का बस मौका मिलना चाहिए। अब शंकर जी ने मन में सोचा था तो कहने की क्या जरूरत थी, पर देवता भी बोले जय हो महादेव की जय हो, आपके बिना ऐसा प्रतिज्ञा कोई कर ही नहीं सकता। तुम बिना असपन करई को आना, आपके बिना दूसरा ऐसा कोई प्रण कर ही नहीं सकता। बहुत आपने कठिन प्रण ले लिया प्रभु, आप राम जी के पक्के वाले भक्त हो, जय हो जय हो। अब भगवान भी सोचे ये देवता झगड़ा कराए बिना मानेंगे नहीं। अब सती पूछेंगी तो क्या कहेंगे, क्या बताएंगे सती को। शंकर जी ने कहा अच्छा ठीक है हम चलते हैं, तुम लोग जय जयकार बंद करो। अब सती जी ने कहा प्रभु कौन सी प्रतिज्ञा करी, थोड़ा मुझे बताइए। शंकर जी ने कहा लो, तो वही कहावत हो गई ना, गई भैंस पानी में। शंकर जी ने कहा देवी मुझे एक कथा याद आ गई है, वो कथा सुन लो और जब कथा पूरी हो जाएगी तब तुम पूछना। अब कथा पूरी हो तब तो सती जी पूछे, और शंकर जी कथा सुनाएंगे तो छोटी मोटी कथा तो होगी नहीं। शंकर जी ने ऐसी कथा सुनाई महाराज की गोस्वामी जी ने कहा बरनत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। तब शंकर निज रूप समाया, भोले बाबा कैलाश पहुंचे। अच्छा एक बात है, एक कीड़ा टपका और उसने पूरी चौपाई बुला दी, हमको नहीं इनको है। अच्छा ये कीड़े भी बड़े खतरनाक होते, जैसे तबला बजा वो जोर से उछला और मैं तो डर गई महाराज। अच्छा सांप वगैरह देखो तो उतना डर नहीं लगता, ये जितना इन छोटे 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 वालों से डर लगता है। तो महाराज बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पर्वत पर भगवान विश्वनाथ पहुंचे। अब सती मैया भी घर के काम काज में व्यस्त हो गई और बोले बाबा इधर तापुनि समुझपन आपन, बैठे बट तरी करी कमल आसन, शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। बोले बाबा अपने सहज रूप में आए और शंकर जी की समाधि लग गई। और जब भोले बाबा की समाधि लगी सो महाराज अब छोटी मोटी समाधि थोड़ी होगी शंकर जी की। बहुत समय बीत गया और सती मैया को ये एहसास हो गया कि भोले बाबा ने मेरा त्याग कर दिया, क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है, उसे बार बार कहना नहीं पड़ता। सती मैया विलाप करने लगी प्रभु आपने मेरा त्याग कर दिया, मैं जानती हूँ मैंने अपराध किया था इसलिए आपने मेरा त्याग किया, लेकिन सच बताऊं माताओं मर जाने से दुख खत्म हो जाता है, लेकिन मरने से भी ज्यादा दुख तब होता है जब अपना पति जीवित हो और जीते जी ही उसने आपका त्याग कर दिया। समझने वाली बात है। एक परित्यक्ता का जीवन बड़ा कठिन होता है। अपनी बेटी को ससुराल भेजिए तो थोड़ा पैसे की अकड़ कम करके भेजिए,
पैसे की अगर जितना ज्यादा होगी वो ससुराल फिर उसका ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, टिकने वाला नहीं है। एक सेठ जी थे, उनकी इकलौती बेटी थी और घर में 5-5 बेटा, 5-5 बहुएं। अब बेटी तो इकलौती थी, दुलार में बहुत उसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन बिगड़ गई। इतना बिगड़ गई कि कोई पानी भी मांगे तो देने ना उठे, किसी की बात ना माने, जब मन में आवे तब सो करके जगे। लेकिन कब तक रहोगी बाप के घर, एक दिन तो जाना ही है ना। अब पिता ने भी खूब देख करके शहर के सबसे धनवान व्यक्ति के घर बिटिया का विवाह कर दिया। बिटिया को विदा किया। पहले तो बोली मैं जाऊंगी ही नहीं, और भाभियां बोली कब तक यहाँ रहोगी, हमसे काम करवाती रहोगी, जाओ अपने घर। देखो ननद भी अगर प्रेम से रहे ना तो भाभियों को अच्छा लगता है, और कुछ ननद इतना गड़बड़ कर देती हैं कि भाभियां बेचारी जब तक ननद रहे वो बेचारी मायके में ही जीवन बिताती है कि जब ये जाएगी तब मैं ससुराल आऊंगी। अब बिटिया का विवाह सेठ जी ने किया, घर आई, खूब दहेज दे करके किया, यानी कोई शिकायत ना आवे। पर सभ्य परिवार में दहेज का कोई महत्व नहीं होता, वहां तो संस्कारों का महत्व होता है। अब महाराज सासू जी सोचे कि बहू रानी आई है, सुबह 6 बजे ही चाय पिलाएगी, और वो तो 8 बजे सोकर उठी और बोली मम्मी जी चाय नहीं बना था क्या। अब सासू भी सोचे धन्य हो गई मैं तुम्हें पाकर, कृतार्थ हो गए। अब महाराज चाय नहीं मिला तो चिल्लाने लगी। दूसरे दिन महाराज 10 बजे सोकर उठी कि चाय तो मिलना नहीं है, तो 8 बजे नींद कौन खराब करे, 10 बजे उठेंगे आराम, जब 10 बजे मिलेगी तब उठेंगे। 10 बजे उठी और इतना घर में आतंक मचाया कि घर में महाराज फोन गया, ससुराल से फोन गया मायके में, और सेठ जी को कहा आइए अपनी बिटिया ले जाओ, 1 हफ्ते में पूरे घर को तबाह करके रख दी। पानी भी पीने उठती है तो वो गिलास को फिर टूट ही जाना है, पटक करके रखती है, ले जाओ अपनी बेटी, हम नहीं रख पाएंगे। अब वो घर आई, और ध्यान देना माताओं, एक पिता 10 बेटे का भार वहन कर लेगा लेकिन एक बेटी नहीं पाल सकता, ये समाज की सच्चाई है। 10 बहुएं घर में रहें उसे कोई भार नहीं लगेगा, लेकिन एक बेटी अगर सर पे है ना तो वो बहुत बड़ा लगता है, बहुत भार लगता है। और अगर विवाहित बेटी घर में आकर के रहे तब तो और फिर क्या पूछे। अब बिटिया जब घर आई और घर आके बोली मैं मैं ससुराल जाऊंगी ही नहीं। अब सेठ जी भी दुलार बस कुछ नहीं बोले, ठीक है बेटी तू यहीं रह, तू ना जा ससुराल। ध्यान देना, बहुत ध्यान देने वाली बात है। आज जो हो रहा है उसी के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। सेठ जी ने तो रख लिया। अब जैसे 1 महीना बीता, सब भाभियां पूछे क्यों नंदन जी, नंदोई जी का फोन नहीं आया था क्या। देखो ताने शुरू हो गए। कंडीशन ये हो गया कि 1-1.5 महीना बाद मोहल्ले से बाहर निकले तो सहेली पूछे क्यों दीदी, जीजा कब तक आवेंगे, कब तक जाने का प्लान है। एक बात और है, कभी भी गांव जाओ ना, बेटियां जब मायके आती हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो यही पूछेंगे कब तक रहना है, अरे कल मुझे तेरे सर पे थोड़ी है, चले जाएंगे। अच्छा, लोग प्रेम बस पूछते हैं, पर कुछ लोग इसलिए पूछते हैं कि अब यही तो नहीं रहना है, उनके मन में ऐसे ही उबाल मची रहती है जानने के लिए। अब महाराज अब जैसे 1 आध महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता, कंडीशन ये हो गया कि बाजार में भी पूछे तो बाजार वाले अंकल जी भी पूछे बिटिया ससुराल नहीं जाना क्या। सबके ताने सुन सुन करके इसको लगा कि विवाह के बाद ससुराल ही सब कुछ है, माई का कुछ नहीं है। और पिताजी से बोली पिताजी मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, आप मेरे लिए एक घर नहीं बनवा सकते जहां मैं रह सकूं। बोले बेटी मैं तेरे लिए कई घर बनवा दूं, मेरे पास बहुत पैसे हैं, पर उस घर से तेरा गुजारा नहीं होगा जब तक तू पति के घर नहीं जाएगा। इस बार तू अपने घर जा। मैं गांव के बाहर एक संत जी आए, मैंने उन बाबा जी से मंत्र पूछा, उपाय पूछा है, मैं उस उपाय को करूंगा और तुम वहां केवल जैसे जैसे मैं कहूंगा करते जाना, पूरे घर वाले तेरे मुट्ठी में आ जाएंगे। वशीकरण करवा रहे जा। समझा करके बेटी को भेज दिया।
और इस बार जब बेटी को लेकर के आए तो सासू ने भी बात नहीं किया, समधन ने बात नहीं किया, समधी जी ने भी बात नहीं किया। आ गए लेकर के, क्यों ले आए? समझा के लाए हो कि नहीं? और सच बताऊं, ससुराल में पिता को कितना सर उठा करके चलना है ये बेटी के चरित्र पर निर्भर करता है, बेटी के व्यवहार पर निर्भर करता है। पिता अपने गांव में कितना सर उठा करके चलेगा, कितना सीना चौड़ा करके चलेगा, ये एक बेटी के चरित्र पर निर्भर करता है। और बेटियों का क्या कहना, देखो गांव की एक बेटी अगर गलत कदम उठाती है ना तो गांव की बाकी सारी बेटियों की आजादी छिन जाती है, क्योंकि सबको डर लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी को छूट दिया था, वो बिगड़ गई, कहीं मेरी भी ना बिगड़ जाए। इसलिए बहनों, कोई भी गलत कदम उठाने से पहले अपने पीछे की और भी लोगों के लिए सोच लिया करें। किसी ने पानी तक नहीं पूछा ससुराल में जब गए बेटी को लेकर, बोले कि समधी जी निवेदन करता हूं अब गलती नहीं करेगी, इसे अपने पास रखिए। और महाराज पिताजी ने कहा देखो मैं तुम्हें मंत्र बता रहा हूं, मैं मंत्र का जप कर रहा हूं, बस तुम ऐसे करो, क्या करना है? पिताजी बताइए, जब सब मेरे मुट्ठी में आ जाए ऐसा कोई उपाय बताना। पिताजी ने कहा रोज 6 बजे उठ जाना है। 6 बजे मुश्किल है, बोले नहीं उठोगी तो कोई मुट्ठी में नहीं आएगा तुम्हारे, 6 बजे उठ जाना। उठ गई 6 बजे, करना क्या है पिताजी ने सब बता दिया। आज 6 बजे उठी, रसोई में गई, नहा धो करके। अच्छा एक बात और है, घर में अगर लक्ष्मी बनाए रखना है देवियों, तो बिना स्नान की रसोई में प्रवेश मत करना, बिना स्नान की आप रसोई में मत जाओ। सुबह की चाय पीनी है तो नहा करके जाओ। कुछ कहते हैं नहा ही लेंगे तो फिर पूजा भी करना पड़ेगा, तब तो चाय कैसे पिएंगे? तो अच्छा ही है ना, पूजा करके तब चाय पियो। और चाय पीने से पहले एक गिलास पानी जरूर पी लिया करो। ये गरम गरम चाय पी के कलेजा जलाने से पहले बढ़िया शीतल जल पी लिया करो। अब समझा दिया सेठ जी ने। सुबह उठी 6 बजे ही सासू जी के पास आई, पैर दबाते हुए मन ही मन सोच रही है पता नहीं ये उपाय कब काम आएगा। पिताजी ने बड़ा कठिन उपाय बताया है। चरण दबाते हुए बोली मम्मी जी चाय लाई हूं आपके लिए। अब सास भी दंग रहेगी, हैं अभी मुझे छत पे जाना, देख के आऊं सूरज किधर से निकला। ये 10 बजे वाली 6 बजे नहा कैसे ली? और ठीक 6 बजे मेरी चाय भी आ गई। चलो ठीक है रख दो। गई, अब वो भी मन ही मन गाली दे रही, कल मुही बस एक बार उपाय काम आ जाए फिर मैं तुझे चाय क्या पानी भी ना दूं। अब पिता ने कहा बेटी चाय दिया? हाँ दिया पिताजी, अब बताइए अब क्या करना है? बोले बेटी देखो अभी मैं जप कर रहा हूँ, बाबा जी ने जो मंत्र बताया था, अब एक काम करो आराम से जाओ, घर वालों के लिए नाश्ता तैयार करो। ये भी करना पड़ेगा? हाँ बेटी क्या करूँ, उपाय ही ऐसा है तो कर। अब गई, खटर पटर कर रही है, नाश्ता तैयार हो रहा है। सासू जी सोचे वाह भाई कौन सा मंत्र सिखा कर भेजा। 8 बजे तक बाल भोग भी तैयार है, नाश्ता तैयार है। और महाराज ट्रे हटाते हटाते तब तक कांच की गिलास गिरी और धड़ाक से टूट गई। अब तो घबराई बहू, अब ये बुढ़िया तो मुझे 1000 गाली सुनाएगी। पर सुबह से इतनी सेवा करी थी सासू माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं, दूसरी गिलास आ जाएगी, थोड़ा संभल के रहा करो। और तुरंत फोन लगाए पिताजी मंत्र काम कर गया। पिछली बार स्टील की गिलास गिराई थी तो सासू जी ने 100 गाली सुनाई थी, और इस बार कांच की गिलास मैंने तोड़ डाला। बोली बेटा कोई बात नहीं, दूसरा आ जाएगा, संभल के रहो। पिताजी आप उपाय करते रहो। बोले हाँ बेटा मैं करूंगा, मंत्र जब करूंगा, बस जो मैं कह रहा हूं तुम करते जाओ। अब एक काम करो फटाफट रसोई में जाओ, सबके लिए रोटी भी तैयार करो। ऐसे करते करते पिताजी ने मंत्र का झांसा देते देते उस बिटिया को संस्कारी बना दिया, संभाल लिया पूरे घर को। देवियों बहुओं, जो बहुएं मेरी बात को सुन रही होंगी, घर में से सुन रही होंगी या कहीं से सुन रही होंगी, आपके सास ससुर को आपके प्राण नहीं चाहिए, बस उन्हें सम्मान चाहिए। और सम्मान अगर आप दोगी ना तो कभी अगर ऊंची आवाज में भी बोल दी ना तो वो माँ वो सास यही सोचेगी कि मेरी बेटी है बचपन वाली, आ गई मुझे सुना रही। तो आप अपने बच्चों को कुछ दो या ना दो, संस्कार जरूर दीजिए, उन्हें संस्कार जरूर सिखाइए, क्योंकि संस्कार ही काम आएगा। बोलो जय सिया राम।
वैसे एक बात कहूं, आप लोग च्यवनप्राश खाया करो, क्योंकि हैं बड़े कमजोर आप लोग। जय सिया राम ऐसे बोलते हैं कि लगता ही नहीं किसी ने बोला। क्यों भाई, ज्यादा व्रत कर लिया क्या? थोड़ा जोर से बोलिए ना, जय सिया राम। अच्छा आप लोग चुप रहना, ये इधर से आवाज नहीं आई। इस बार देवियां बोलेंगी, और देवियों की तो भाई क्या पूछना, इधर भी कब्जा, उधर भी कब्जा, इधर भी कब्जा है। मतलब कहीं भी बैठ ले, कोई बात नहीं। अच्छा जितनी देवियां हैं थोड़ा जोर से बोलना, देखते कौन तेज से बोलता है। बोलिए जय सिया राम। पीछे से तो आवाज ही नहीं आई। अभी पड़ोसन से झगड़ा करना हो तब देखो हमारा। फिर उसके लिए ये माइक्रोफोन की भी आवश्यकता नहीं है। इतने ऊंचे स्वर में झगड़ा होगा कि बस 10 मिनट में ही गला बैठ जाए। और पीछे वाली देवियां आप भी बोलिए, जो घर में से बैठे बैठे सुन रही हैं आराम से, जय सिया राम।